हैं। तो जब भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाएं, आरती हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मल मास में हमें विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा अपने घर में आसान विधि से कैसे करनी चाहिए। इस मल मास में नया व्रत हम उठाएं या ना उठाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। मल मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, इसमें भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम मास विष्णु भगवान का ही महीना बताया गया है। सावन महीने में हम भोलेनाथ की पूजा करते ही हैं, लेकिन साथ में ये मल मास पड़ रहा है तो मल मास में विष्णु भगवान की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। अधिक मास में हमें विष्णु भगवान और भोलेनाथ की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो ये सावन का महीना है इसमें हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के महीने में जो ये अधिक मास पड़ा है, जिसे पुरुषोत्तम मास मल मास भी कहते हैं, इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो दोनों की हम साथ में पूजा करेंगे। और कोई भी मान लीजिए नया व्रत आप उठाना चाहती हैं तो मल मास में नया व्रत हमें नहीं उठाना है। मल मास इस बार 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा, तो इस बीच में ना ही कोई हमें नया व्रत उठाना है और मल मास के बाद भी हमें नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। आप जो व्रत पहले से करती आ रही हैं उसको कर सकती हैं, लेकिन मल मास में नया व्रत ना उठाना है और ना ही मल मास के बाद भी कोई नया व्रत उठाना चाहिए। जब फागुन का महीना आता है, होलिका दहन होता है, उसी के बाद हम नया व्रत उठाते हैं। और कभी भी जब शुक्र अस्त होते हैं, गुरु अस्त होते हैं या मल मास होता है तो उस महीने से नया व्रत हम नहीं उठा सकते हैं। तो इस बार सावन में मल मास पड़ गया है तो कोई भी नया व्रत हमें नहीं उठाना चाहिए। इस महीने में हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, साथ में शिव जी की पूजा करेंगे और तुलसी माता में भी हमें प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। और शाम के टाइम में दीप दान हमें ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में दान और दीप दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो प्रतिदिन आप कुछ मतलब वस्तु, पैसा हो या अनाज हो, दान जरूर करें। शाम के टाइम में हमें दीप दान जरूर करना चाहिए। एक दिया तो सुबह शाम हमें विष्णु भगवान के पास जलाना है और तुलसी माता के पास भी हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए और एक दिया अपने मुख्य दरवाजे पर। और अगर आपके घर से मतलब मंदिर नज़दीक है तो आप शिवालय में भी एक दिया ज़रूर जलाएं और पीपल वृक्ष के पास भी हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। महीने में तुलसी पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा भी हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। घर से आपका अगर मंदिर है दूर है तो आप घर में भी आसान तरीके से पूजा कर सकती हैं। हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और सावन के महीने में वैसे भी सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। और आप स्नान वगैरह कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल पीला हरा यही सब कलर, गुलाबी हमें वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए। कभी भी पूजा में काला नीला इस कलर का प्रयोग हमें नहीं करना है। और घर में ही आप चाहें तो विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा कर सकती हैं। मंदिर अगर बगल में है तो मंदिर ज़रूर जाएं। पर का व्रत 24 जुलाई को ये मल मास में ही पड़ रहा है, तो इस दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करें और साथ में हमें भोलेनाथ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा करने के लिए हम घर में एक चौकी ले लेंगे, चौकी पर हमें पीला कपड़ा बिछा लेना चाहिए। और आपके घर में अगर धातु के भी भगवान जी हैं आप रखी हुई हैं तो उनकी भी पूजा कर सकती हैं,
या फोटो की भी पूजा हम कर सकते हैं। तो आप अगर धातु के भगवान जी रखे हैं तो उनको प्रतिदिन हमें ज़रूर स्नान कराना चाहिए। और मान लीजिए इस तरीके से फ़ोटो है तो उनको आप कपड़ा भिगा के भी पोंछ सकती हैं, और नहीं तो प्रतिदिन की पूजा में हम फूल से भी स्नान करा सकते हैं। हम भगवान का स्नान कराएंगे, सांकेतिक स्नान। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान करेंगे, फिर उसके बाद भोलेनाथ को, विष्णु भगवान को। तो सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन लगाएंगे। आप सिंदूर से भी चंदन लगा सकती हैं, रोली का भी टीका लगा सकती हैं। उसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। और प्रथम पूजा कभी भी हमें गणेश जी की करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे गणेश जी को। गणेश जी को अक्षत चढ़ाया जाता है। और गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो हम गणेश जी को दुर्वा चढ़ा देंगे। वस्त्र स्वरूप हम यहाँ कलावा समर्पित कर देंगे। आप अगर वस्त्र दी हुई हैं तो आप नहीं दें, लेकिन अगर वस्त्र नहीं दी हुई हैं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। तो हम इन्हें अष्टगंध से तिलक लगाएंगे। भोलेनाथ को अष्टगंध से तिलक लगा सकते हैं, या सफ़ेद चंदन से हमें टीका लगाना चाहिए। और विष्णु भगवान को हम पीला चंदन का टीका लगाएंगे। और उसके बाद हम भोले बाबा को यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे। हमें फूल चढ़ाना है और बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप बिना बेलपत्र के भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो एक भी मिले, 3 भी मिले, लेकिन ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरीके से हम भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएंगे। और ये है अकौन का फूल, तो ये भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और ये है धतूरा, तो प्रतिदिन आप चढ़ा भी सकती हैं, लेकिन सोमवार को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में आपको मिले तो ज़रूर चढ़ाएं, और ना भी मिले ये सब तो कम से कम बेलपत्र मिले तो वो हमें चढ़ाना चाहिए। और ये है शमी का पत्ता और फूल, तो ये भी मिले तो हम भोलेनाथ को ये भी चढ़ाएंगे। और ये है धतूरा का फूल, तो ये भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और ये भांग है, तो हम भांग भी चढ़ाएंगे। प्रतिदिन की पूजा में अगर मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो सिर्फ हमें बेलपत्र भी अगर मिल जाता है तो हमारी इसे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद हम माता को फूल चढ़ाएंगे। और विष्णु भगवान को हमें पीला फूल चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान के पूजा में पीला फूल, पीला भोग का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो वस्त्र स्वरूप हम कलावा देंगे। अगर आप घर में पूजा कर रही हैं, पहले से अगर वस्त्र दी हुई हैं तो कलावा नहीं भी देंगे, लेकिन अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप हम भगवान को कलावा समर्पित कर देंगे। तो हम ये अक्षत चढ़ाएंगे। और विष्णु भगवान की पूजा में विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप अक्षत इन्हें ना चढ़ाएं। तिल चढ़ा सकती हैं, लेकिन अक्षत हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। और माता के मांग में हम सिंदूर लगा देंगे। और लक्ष्मी माता के भी मांग में हम सिंदूर लगा देंगे। 3 बार हमें लगाना है। और जो ये सिंदूर बच जाता है उसे अपने मांग में ज़रूर भर लेना चाहिए। पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो दीपक हमें पहले ही जला लेना है। मैं भूल गई थी, तो आप लोग दीपक पहले ही जला लीजिएगा। पूजा करने से पहले ही दीपक जलाया जाता है। इसके बाद हम भोलेनाथ को, गणेश जी को धूपबत्ती दिखा देंगे। और इस मलमास में हरि और हर दोनों की पूजा ज़रूर हमें करनी चाहिए। हर हो गए हमारी ये भोलेनाथ, और हरि हो गए ये भगवान विष्णु, तो दोनों की पूजा हमें साथ में ज़रूर करनी चाहिए।
गणेश जी को भोग लगा देंगे। और गणेश जी का जब हम भोग लगाएंगे तो इसमें तुलसी का पत्ता हमें नहीं अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर ये भोलेनाथ का भोग है, तो हम चाहें तो एक साथ ही गणेश जी और भोलेनाथ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का ये हम विष्णु भगवान हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाएं तो इन्हें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल के ही भोग लगाना चाहिए। और गणेश जी और ये भोलेनाथ को कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। और आप जो भी सीजनल फल है उसका भी भोग लगा सकती हैं डेली में। अगर मान लीजिए फल फ्रूट्स नहीं है आपके पास, या मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, तो डेली में आप गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं। गुड़ का भोग भोलेनाथ को भी लगाया जाता है और विष्णु भगवान को भी हम गुड़ का भोग लगा सकते हैं। तो प्रतिदिन की पूजा में गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं, मिश्री का भी हम भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें आरती ज़रूर कर लेनी चाहिए। आरती हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए, इससे जो हमारी पूजा होती है वो संपन्न मानी जाती है। आप कपूर से आरती ज़रूर करें, इससे हमारी घर की जो भी नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है, घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो हमें भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की और गणेश जी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जल घुमाते हुए आचमन ज़रूर कर देंगे, और आरती के बाद ही आचमन किया जाता है। इससे जो ये भोग प्रसाद है भगवान हमारा स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आसान विधि से प्रतिदिन भी हम भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, और सावन सोमवार के दिन भी हम भोलेनाथ की भी पूजा आप मंदिर में भी कर सकती हैं और नहीं तो घर में भी कर सकती हैं। और मल मास में विष्णु भगवान और भोलेनाथ की पूजा हमें साथ में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो ये मल मास है ये विष्णु भगवान को समर्पित होता है। और सावन का महीना है तो हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो इसीलिए हमें दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। और प्रतिदिन तुलसी माता में जल चढ़ाएं और शाम के टाइम में दीपदान जरूर करना चाहिए। और सुबह और शाम विष्णु भगवान के सामने में भी हमें दीपक जरूर जलाना है। शिव चालीसा का भी पाठ आप इस महीने में कर सकती हैं, गीता का भी पाठ कर सकती हैं। इस महीने में आप गीता का भी पाठ कर सकती हैं, शिव चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं, शिव पुराण का भी पाठ कर सकती हैं। मतलब जो भी आप करने में सक्षम हैं वो ज़रूर करें। और पूजा के समय मंत्र का उच्चारण हमें ज़रूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकती हैं। बगल में मंदिर है तो आप प्रतिदिन मंदिर ज़रूर जाएं, और नहीं है और मान लीजिए बहुत लोग का है कि मंदिर दूर रहता है, तो घर में भी इसी तरीके से आसान विधि से हम पूजा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।